काम तो किया है नीतीश कुमार ने, फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहां से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहां जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज तारीख है 10 नवंबर और आज से 3 दिन बाद बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको मालूम है कि इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में आज से 3 दिनों बाद उपचुनाव होना है और ऐसे में आज रामगढ़ पहुंचे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और आपको बता दें कि रामगढ़ पहुंच करके प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया कि माहौल बन गया। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने ये कबूल लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाकई में बेहतरीन काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो गया है, तो सबसे पहले आप सुनिए कि रामगढ़ पहुंच करके क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। कहा मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, काम तो किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुसलमानों के हित में सीए एनआरसी के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहां भाषणबाजी की। काम तो उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, 17 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहां से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में उनके मंत्री हैं। जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके जिंदगी को लेकर रोज बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहां जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए हो। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जाति में बांटने का कार्य किया है। वो आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अभी भी उनके विराज राहुल गांधी तो वही काम कर रहे हैं। तो हमको बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी ने भी नारा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या ये उनके शब्दावली हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पोलराइज करने के लिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने उनके भाषण सुने थे, पूरे देश ने देखा। फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो लोगों को डराने के लिए, पोलराइज करने के लिए सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी आकर ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे। 12-15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। पूरे बिहार में कई गो फैक्ट्री लगवा दिए। भाजपा की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कितने बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात की मोदी जी ने। एक बार भी बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार कटेंगे बटेंगे यही सब बात खाली कह के दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है आज रामगढ़ पहुंच करके प्रशांत किशोर ने। इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेट लिया है, तंज कस दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। और देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया था कि आज से 3 दिनों बाद बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार बाजी मारेगा कौन। तो ऐसे में रामगढ़ पहुंचे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और वहां पहुंच करके क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने वो भी हमने आपको दिखाया है। तो फिर ये पूरी खबर आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।